जब राम जी ने धनुष को उठाया और जैसे ही खींचा तो रस्सी आती है राम जी की तरफ और धनुष जाता है राम जी से पल्ली तरफ। प्यारे, जो परमात्मा की तरफ आता है वो रस्सी की तरह कभी नहीं टूटता और जो धनुष की तरह दूर जाता है वो बिना टूटे कभी नहीं बचता। क्यों कि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ता तो खास मुर्दे की पहचान होती है। जो जिंदा व्यक्ति होता है वो हमेशा झुकता है और जो मुर्दा होता है वो अकड़ के चलता है। इसलिए आप समाज में हमेशा झुक कर के चलोगे तो परमात्मा कभी टूटने नहीं देगा। एक बार कैंची दर्जी से लड़ पड़ी। कहा, हे दर्जी तू बड़ा मूर्ख है, अरे मुझसे काम करने के बाद में जमीन पे फेंक देता है और सुई से काम करने के बाद में टोपी पे लगाता है, सिर पे रखता है। कैंची ने कहा, सुई देखने में छोटी, शकल में छोटी और पैसे में भी ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए की आती है और ये कैंची देखने में बड़ी है और कम से कम 200 रुपए की 300 रुपए की आती है। और दर्जी तू बड़ा मूर्ख है। तो दर्जी ने कहा, कैंची पहले अपना काम देख। कैंची तुम्हारा काम क्या है? कपड़ा 500 रुपए मीटर का हो, कपड़ा 1000 रुपए मीटर का हो, जहाँ पे कैंची लग जाती है वहाँ पे 1 से 2 हो जाते हैं। और सुई कपड़ा 500 पुराना क्या ना हो, जहाँ पे सुई लग जाती है वहाँ पे 2 से 1 कर देती है। जो कैंची की तरह समाज को काट करके चलेगा उसे परमात्मा कैंची की तरह जमीन पर पटक देगा और जो सुई की तरह समाज को जोड़ करके चलेगा उसे परमात्मा हमेशा सिर पर बिठार करके रखेगा। प्यारे, समाज में हमेशा झुक करके चलोगे, मेरा परमात्मा मेरा गोविंद कभी नहीं तोड़ने देगा। जैसे ही माला लेकर के सखियों ने कहा, लक्ष्मण दादाजी से कह दो थोड़ा झुक जाएं। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे दादा ने धनुष को तोड़ा है। उन्होंने कहा, अच्छा लक्ष्मण, एक मिथिलावासी खड़े होकर के कोई गवाह दे दे, हम मान जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मिथिलावासी, अगर मेरे भैया ने दादा ने धनुष को तोड़ा हो तो कोई गवाह दे दे। लेकिन वो त्रेता था, कोई खड़ा नहीं हुआ। आज कलयुग में कोई कहते ना तो कह देते 500 रुपए दे देना, हम झूठी गवाह दे देंगे। लेकिन किसी ने क्यों नहीं कहा कि काऊ नहीं लखा देख सब ठाड़े। सभी देखते रहे राम जी ने कब धनुष को उठा दिया और कब तोड़ दिया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दादा ने एक काम और किया है। क्या? कि जब रास्ते में आ रहे थे ना तो एक पत्थर की नारी पड़ी हुई थी, मेरे दादा ने चरणों की रज लगाई और पत्थर से नारी बन गई अहिल्या। सखियों ने कहा, क्यों रे लक्ष्मण, बड़े नंबर बन के झूठा हो? अरे वो राम जी के चरणों के रज से बनी है। बिल्कुल नहीं। सखियों ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे राम जी अयोध्या से चल करके मिथिला तक आ गए। अरे रास्ते में और भी पत्थर हजारों मिले होंगे, हजारों पत्थरों से चरणों की रज भी लगी होगी। एक आध कोई बनी, अरे छोटी मोटी बन जाती, गोल मटोल बन जाती, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती। एक आध कोई और नारी बनी नहीं बनी। लक्ष्मण, इस मिथिला नगरी में, यहाँ के कड़ कड़ में जानकी जी के चरणों की रज समाई हुई है
और जैसे ही तुम्हारे राम जी आए तो जानकी जी के चरणों की रज राम जी के चरणों में लग गई और उन्हीं राम के चरणों की रज से वो नारी पत्थर से नारी बन करके तैयार हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो वो राम रज से नहीं जानकी जी के चरणों की रज से बनी है। लक्ष्मण जी ने कहा सखी हमारे दादा ने कोई भी काम किया हो अथवा नहीं किया हो लेकिन हमारे दादा झुकेंगे नहीं। सखियों ने कहा लक्ष्मण हम भी ससुराल की सखी हैं, ससुराल की साली हैं, अच्छे अच्छे को झुकाना जानते हैं। सखियों ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा नाम क्या है? देवर। जो वर से मिलाए उसे देवर कहते हैं। और दूसरा जो करे भाभी का फेवर और उसी को कहते हैं देवर। हे लक्ष्मण अगर तुम चाहो तो जानकी जी राम जी के गले में माला डाल देंगे। नहीं माने, राम जी अकड़ के खड़े हैं, जानकी मैया माला लिए हुए हैं। तो सखियों ने झूठा गीत गाना शुरू कर दिया। राम जी अकड़ के खड़े हैं, सखियों ने झूठा गीत गाया कि गावे चवे अब लोक सहेली और सिय जय माल राम और मेली। सखी ने कहा जानकी जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। राम जी ने सोचा हम तो अकड़ के खड़े, ये माला कब गिर गई। राम जी जैसे ही माला को देखने के लिए झुके, जैसे ही राम जी झुके तब तक जानकी मैया ने राम जी के गले में माला डाल दी। बोलो सियावल रामचंद्र की जय हो। दूसरा भाव संतों का दिया। जानकी मैया ने कहा कि हे पृथ्वी मैया तुम जगत जननी हो, मेरी माँ हो, अगर आप चाहो तो राम जी के गले में माला गिर जाए। जहाँ पे जानकी मैया खड़ी हुई थी वो भाग ऊपर की तरफ आ जाता है, राम जी खड़े थे वो भाग नीचे की तरफ चला गया और जानकी मैया राम जी के गले में माला डाल देती है। तीसरा भाव संतों ने दिया। आज सखी कह रही है लक्ष्मण तुम्हारे दादा की कभी शादी तो हुई नहीं, वो क्या जाने ससुराल के नियम। उन्होंने कहा लक्ष्मण ने क्यों सखी हमारे दादा की शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा कब कब गौने हुए हैं। अब किसी लड़के की दूल्हे की ससुराल में पोल खोली जाए तो शर्म के मारे गर्दन झुक जाती है। सखियों ने कहा लक्ष्मण कमट मीन सूकर नरहरी और बामन परशुराम बपोधरी। कछुआ बन करके आए, मछली बन करके आए, नरसिंह बन करके आए, बामन बन करके आए और परशुराम बन करके आए। कब कब राम जी के गौने हुए। अब जैसे ही सखियों ने कहा तो राम जी की शर्म के मारे गर्दन झुक गई और जानकी मैया ने राम जी के गले में माला डाल दी। एक और भाव संतों ने दिया। हे लक्ष्मण अगर तुम चाहो तो जानकी जी गले में माला डाल दे। लक्ष्मण जी आए और राम जी के सामने साष्टांग लेट जाते हैं। अब जैसे ही लेट गए राम जी झुक करके लक्ष्मण जी को उठाने लगे और जानकी मैया गले में माला डाल देती हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कई भाव संतों के हैं, जैसे तैसे माला गिर जाती है। माला गिरने के बाद में अयोध्या नगरी के लिए चिट्ठी जाती है, वहां से बारात आ गई। आज 4 दूल्हे हैं और चारों दुल्हने हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी। जानकी मैया, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति ये 4 रानियां हैं। इनके साथ विवाह राम जी का हो जाता है। अब जैसे विवाह हो गया उसके बाद में आप माताएं जानती हैं, भामर के बाद में मैया बालक को दूल्हे को कोहबर में ले जाती हैं पूजा घर में, जहाँ पे हल्दी के दाग लगाते माएँ बोलते हैं। आज जैसे ही चारों दूल्हाओं को ले गई और एक सखी ने क्या किया, सोने के थाल में जानकी मैया की चप्पल रख दी और रेशमी कपड़े से ऊपर से ढक दी।
और ढक करके कहा, हे राम जी, ये तुम्हारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा करो। राम जी ने कहा, सखी हम इतने बड़े हो गए, आज तक हमने कोई देवता नहीं पूजा है। सखी ने कहा, ये बड़ा है, ये काम नहीं आएगा। लक्ष्मण जी से कहा कि बोली सखियां सुनो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न लाल जी से कहा कि बोली सखियां सुनो शत्रुघ्न, और ये तुम्हारे कुल देवा, और आशीर्वाद तुम्हें जे देंगे जब तुम करियो सेवा। हे शत्रुघ्न जी, ये तुम्हारे कुल देवता, इनकी पूजा करो। शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं कि कहें शत्रुघ्न सुनो सखी, हम एक बात बतलावे, और हमारे अवधपुरी के कुल देवता जहाँ का एको आवे। अरे हमारे कुल देवता तो झिंगनी में पूजेंगे, दत्तपुरा क्या लेने आएंगे। उन्होंने कहा, लड़का तो बड़ा चालाक है, क्या करें। अब उसके बाद में लक्ष्मण जी से कहा कि बोली सखियां सुनो लखन, और जे तुम्हारे कुल देवा, और आशीर्वाद तुम्हें ये देंगे जब तुम करियो सेवा। बोले लखन सुनो सखी, हम एक बात बतलावे, और सिवा राम के जा दुनिया में दूजा देव न माने। हे सखी, मेरे देवता प्रभु श्री राम हैं, इनके अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है। सखियों ने कहा, ये तो लक्ष्मण बड़ा चालाक है। अब भरत जी का नंबर आया, और ये कौन है कि तात भरत तुम सब विद साधु। आज भरत जी से कहा कि बोली सखी सुनो भरत, और ये तुम्हारे कुल देवा, और आशीर्वाद तुम्हें ये देंगे जब तुम करियो सेवा। आज जैसे लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी का सुंदर भाव है, जो भाव लक्ष्मण जी का है अगर हमारे आप के अंदर आ जाए तो आज भी रामराज निश्चित ही आ जाएगा। भरत जी ने थाल की परिक्रमा लगाई और लगा करके साष्टांग लेट गए, और जैसे ही लेट गए सखियों ने रेशमी कपड़े को हटा करके ताली बजाना शुरू कर दिया। भैया भरत को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि बोले लखन सुनो ओ दादा, और तुमने बात बिगाड़ी, और सिगरी भक्त यहीं पे सूझी जहां बज गई तारी। दादा रुक जाते, 2 घंटे बाद घर पे जाकर के अयोध्या में पूजा कर लेते। देखो मजाक उड़वा दिया ना, चप्पलों की पूजा करवा दी सखियों ने। आज भैया भरत कहते हैं, लक्ष्मण ये सखी मेरी गुरु बन गई। हे लक्ष्मण, ये सखी मेरी गुरु बन गई। आज तक मैं नहीं जानता कि मेरा इष्ट देवता कौन है। आज सखियों ने बता दिया कि हे भरत, तुम्हारे इष्ट देवता राम नहीं, जानकी नहीं, इनके चरणों की पादुकाएं हैं। और जब जब भैया भरत ने पूजा की है, न राम जी की न जानकी जी की, केवल चरणों की पादुकाओं की, कि नित्य पूजत प्रभु पावरी, और प्रभु करे कृपा पावरी तीनी, और सादर भरत शीस धरे लीनी। आज भैया भरत ने कहा, हे लक्ष्मण ये सखी मेरी गुरु बन गई। इन्होंने बता दिया तुम्हारे इष्ट देवता राम नहीं, जानकी नहीं, इनके चरणों की पादुकाएं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, दादा ये पादुकाएं राम जी की होती तो कोई बात नहीं, ये तो जानकी जी की है। भैया भरत का क्या भाव है। भैया भरत कहते हैं कि बोले भरत सुनो ओ लक्ष्मण, हम एक बात बतलाई, और मेरे जाने सिया राम में नेक अंतर नाही। जिस तरह मेरे दादा राम हैं उसी तरह मेरी मैया जानकी है। अगर ऐसा भाव आ जाए
कि बड़ा भाई पिता के समान और छोटा भाई माता के समान ये भाव आ जाए तो आज भी राम राज आ जाएगा। आज जैसे कई भाव हैं, जैसे तैसे पादुकाओं की पूजा होने के बाद में विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद में कंकड़ छोड़ने की लीला होती है। जानकी मैया ने राम जी का कंकन 2 मिनट में छोड़ दिया। जैसे ही राम जी का नंबर आया आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन राम जानकी जी का कंकन नहीं खुला। संत कहते हैं कि जाके सुमिरन ते छुटे अब भवबंधन की गांठ, और ता प्रभु पे छूटत नहीं और सिय कंकने की गांठ। जिस परमात्मा के नाम लेने से संसार सागर की ग्रंथि खुल जाती है, आज उस परमात्मा पे जानकी जी के कंकर की गांठ नहीं खुल रही है। तो एक सखी ने कहा कि गांठ न छूटी राम पे, तब सखिन कही मुस्काए, और सिय कंकन को खोलिवो लला धनुष तोड़िवो नाय लयो चटका गयो। सखी कहती है हे अवध बिहारी और अवध बिहारी, तुम धीरता और वीरता तुम धीरता ही बोरोगे। जोनो ना खुले राम सिय कंकन की गांठ, और जोनो तुम जनक लली के न हाथ जोड़ोगे। हे राम, जब तक जानकी जी के हाथ नहीं जोड़ोगे तब तक ग्रंथि खुलने वाली नहीं है।